ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अगर सत्ता में आना है तो महिला शक्ति के आगे सिर झुकाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश और दुनिया भर में आधी आबादी के समर्थन में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस मौके पर अपने चुनावी वादे को अमली जामा पहना दिया। जिस मुफ्त की रेवड़ी को लेकर इतनी चर्चा हुई, इतनी बहस हुई, उसका एक नया दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में इस बार इसकी शुरुआत हुई महिलाओं के हक से। शुरू करते हैं खास पेशकश, नारी शक्ति सियासी भक्ति। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहाँ बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली। होली से पहले खुश दिल्ली, रेखा राज में भी रेवड़ी। महिला दिवस पर सम्मान, 2500 रुपए वाला ऐलान। दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। ₹5,100 करोड़ का फंड जारी, खातों तक पहुंचाने की तैयारी। 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। पूरा किया चुनावी वादा, बीपीएल महिलाओं को फायदा। तो कहाँ आने थे 2,500 रुपए और कहाँ दिल्ली व की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। 3 साल में पंजाब में हिला भी नहीं है 1,000 रुपया, और हम उससे 2.5 गुना पैसे को प्रावधान करके लेकर आए हैं। दिल्ली कैबिनेट की मोहर, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इन्हें सोचना चाहिए विपक्ष को कि पंजाब में जब महिलाएं 1,000 रुपए की मांग करेंगी, मुझे तो लगता है आज ही शुरू हो जाएगी मांग कि भाई 1,000 रुपए कब दोगे केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा दिया है। एक और घोषणा हुई है खाली, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है? आप वोट लेते टाइम तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई बात नहीं की थी। महिला शक्ति का जोर, यूपी बिहार में भी हो। बीजेपी का जो मूल चरित्र है वो भारतीय झूठ पार्टी है। तो ये जब तक लोगों के खाते में पैसे ना आ जाएं, तब तक इसको मान न लिया जाए। खाते में पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक यकीन करना बड़ा मुश्किल था। नारी शक्ति सियासी भक्ति। देखिए, दिल्ली में महिला वोटर की संख्या करीब 72 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से करीब 22 लाख महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का फायदा मिलेगा। जहां तक दिल्ली के कुल बजट का सवाल है तो वो 76,000 करोड़ का है, जिसमें 10,000 करोड़ का कर्ज भी है। यह हालत सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि उन तमाम राज्यों की है जो चुनावी वादों के नाम पर मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहते हैं। बहरहाल, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लागू होने के साथ ही अब यूपी और बिहार में भी महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर सियासी ऐलान होने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। मौका था महिला दिवस का और दस्तूर था उस चुनावी वादे को निभाने का, जिसकी बदौलत बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी। लिहाजा महिला सम्मान के लिए वो ऐलान कर दिया गया जिसका दिल्ली की महिलाओं को 1 महीने से इंतजार था। मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और क्रांतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के
महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। 5,100 करोड़ का फंड इसके लिए जारी किया गया है। इससे करीब 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस ऐलान के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूरी तैयारी की गई थी, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी थी। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की सीएम समेत सरकार और संगठन से जुड़े कई बड़े चेहरे मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द महिलाओं को पैसे मिलने लगेंगे। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। इससे पहले सुबह में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस योजना पर मुहर लगाई गई। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। ये कमेटी ही तय करेगी कि किन महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। नियम और शर्तों के मुताबिक लाभार्थी बनने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वो कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी हो। महिला के पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। महिला की सालाना आमदनी 3 लाख से कम हो और बैंक खाता और आधार कार्ड जरूरी होंगे। लाभार्थी महिला को तमाम जरूरी कागजात के साथ सबसे पहले तो इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो आवेदन मंजूर होंगे उन्हीं खातों में हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। नियम और शर्तों के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाली महिला, पेंशन पाने वाली महिला, सरकारी योजना की लाभार्थी महिला और आयकर देने वाले परिवार की महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिस पर ई रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं को तमाम जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। गरीब महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2,500 रुपया, और ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोगों को दिल्ली को मिलेगा। तो जो 5100 करोड़ किया गया उससे बहुत साफ है कि लगभग 20 लाख महिलाओं को के लिए ये पर्याप्त पैसा होगा। इतने ही पैसे थे, लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे थे। दिल्ली में 11 साल केजरीवाल ने बस में फ्री करके और बिजली पानी फ्री करके, इतना ही सब्सिडी थी उसमें, उससे पूरी 11 साल सरकार चला ली थी। अब सवाल है कि महिला समृद्धि योजना से दिल्ली की गरीब महिलाओं को कितना फायदा होगा और उस फायदे से बीजेपी को कितना फायदा होगा। इसे समझने के लिए इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों के रुझान को समझिए। दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी को 43% महिलाओं के वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 49% और कांग्रेस को 5%। मतलब दिल्ली में बीजेपी को महिलाओं के वोट तो खूब मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुकाबले कम। जाहिर है बीजेपी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महिला वोटर को अपने पाले में करना है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, जो महिला सम्मान योजना है वो जिन जिन राज्यों में अभी तक लागू किया गया, उन राज्यों में लागू करने वाली पार्टी से ज्यादा जिसने डिलीवरी किया है, जिसने दिया है, उसको फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका सीधा फायदा मिला। तो महिला सम्मान योजना का राज्यों में उन पार्टियों को सीधा फायदा मिल रहा है जो इसे डिलीवरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की थी और पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले थे। इसलिए तमाम पार्टियों के लिए ये वोट बैंक खास मायने रखता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने महिला वोटरों को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, आम आदमी पार्टी ने हर महीने 2,100 और कांग्रेस ने भी हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी ने महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया, तो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बस और रियायती मेट्रो का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। बीजेपी ने गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी ने बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देने की बात कही, तो कांग्रेस ने बेरोजगारों को 8,500 रुपए कैश देने की बात कही थी। यानी हर पार्टी महिला वोटरों पर दिल खोलकर खजाना लुटाने को तैयार है।
पर सवाल है कि दिल्ली के खजाने में पैसे कितने हैं। सिर्फ महिला समृद्धि योजना को लागू करने पर ही दिल्ली में करीब 6,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। दिल्ली का बजट पहले से ही घाटे में चल रहा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में नई योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब जो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं की घोषणा ऑलरेडी कर रही है और उसके करना मजबूरी भी है, उसके लिए जैसे 5100 करोड़ ये है, उसके बाद गैस फ्री देंगे, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात की है, कुछ और योजनाएं हैं जिनको देना होगा, तो उसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये और चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त मशक्क़त करनी पड़ेगी, केंद्र से अतिरिक्त सहयोग लेना पड़ेगा और तब कहीं जाके काम चल पाएगा। बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। यूपी से बिहार तक महिला वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिला दिवस पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के बैंक खाते में रुपए दिए जाएंगे, मोबाइल दिए जाएंगे, प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे और पीडीए पाठशाला से हुनर को रोजगार दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की यदि हम बात करें तो इस तरह की योजना का फायदा इसलिए ज्यादा सकारात्मक होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में सम्मान और सुरक्षा ये दोनों महत्वपूर्ण है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रशासन है वो प्रशासन महिलाओं को सम्मान भी दिलवा रहा है और सुरक्षा भी दिलवा रहा है। इसीलिए अखिलेश की तरफ से यदि महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है तो उसका महिला वोटर के रूप में उन्हें फायदा होगा, इसकी संभावना हमें कम लग रही। उधर बिहार में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने भी माई बहन मान योजना के बाद अब महिला दिवस पर बेटी योजना का ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो बेटी के जन्म के बाद उसके रोजगार तक का बंदोबस्त किया जाएगा, 1,500 रुपए का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा और सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है महिलाओं की सुरक्षा और शराबबंदी। वहां तेजस्वी यादव की तरफ से महिला सम्मान योजना का कार्ड जरूर खेला गया है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी का महिलाओं की सुरक्षा और शराबबंदी के कारण जो परिवार के बीच में जो बिखराव हो रहा था वो रुकना ज्यादा प्रभावी रहेगा तेजस्वी यादव की योजना। जाहिर है महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनके वोट बैंक की सियासत लगातार परवान चढ़ रही है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू कर महिलाओं के बीच बढ़त बनाई थी और अब तेजस्वी यादव मुफ्त की रेवड़ी के जरिए चुनावी जीत के सपने बुन रहे हैं। और अब बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की। कांग्रेस के बब्बर शेरों को गुजरात में किसने चेन से बांध रखा है? यह सवाल हमारा नहीं, राहुल गांधी का है। गुजरात में पार्टी अधिवेशन की तैयारी में जुटे राहुल गांधी ने आज अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। राहुल ने कहा उन्हें ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने से भी गुरेज नहीं है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस बयान से गुजरात कांग्रेस की सूरत आखिर कितनी बदलेगी? देश के दो सबसे बड़े सियासी चेहरे आज गुजरात से देश को संदेश देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गुजरात के नवसारी से देश की महिला शक्ति को सलाम करते दिखे, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आए। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे
राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में बब्बर शेरों की कमी नहीं है, लेकिन सब चेन से बंधे हुए हैं। डिवीजन कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। 30 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा अलार्मिंग और शर्मनाक बात और क्या होगी कि उसके सबसे बड़े नेता को ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को निशाने पर लेते हुए साफ साफ कहा कि पार्टी में एक तरफ तो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है। उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं, बी टीम नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद गुजरात कांग्रेस में भूचाल आ गया। दिग्गज कांग्रेसी रहे अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल को भी अपनी शिकायत जताने का मौका मिल गया। आज जो राहुल जी ने मंच पर से कहा वो एक प्रेरणा बनती है सच्चे ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि सही लोग अपनी सही स्थान सही जगह पर पहुंच पाए। तो ये प्रेरित करता है हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कि आगे जाके हम लोग जो है पार्टी को मजबूत करने में एक हमारा अहम भूमिका रहेगी हमारी। लेकिन राहुल गांधी के बयान ने विरोधियों को भी चुटकी लेने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को इस तरह सरेआम अपमानित करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल बीते कुछ चुनाव से गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 156 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, पर उसके बाद पार्टी पिछड़ती चली गई। अब राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस में नया जोश, नया जज्बा भरने में लगे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने से उन्हें कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी भाषण में तो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कोई एक्शन भी लेंगे? क्या कोई मेजर सर्जरी कांग्रेस में करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।